टर्न करना है, ऑपोजिट में जो जाएगा। इफ टू कोड सबटेंड इक्वल एंगल at the center of the circle, then chords are equal. क्लियर बेटे? अगर कोड सबटेंड एंगल सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं तो वो कोड्स भी इक्वल होती हैं। तो दोनों रीजन होंगे हमारे पास। हम कभी इसको यूज करेंगे और सम टाइम हम इसको यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। तो ऐसे हम रीजन देके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास is the code O is the center, AB is a chord. If with flaw draw a perpendicular from center to chord, bisect the chord. कहने का मतलब अगर हम O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पे तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। अगर मैं कोई ये मेरे पास पॉइंट C है तो हमारे पास AC इज इक्वल टू CB है। ठीक है? क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर from center to chord bisect the chord. ठीक है? अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर कोड पे प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो हम प्रूव भी कर सकते हैं बाय कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो थोड़ा स्पीडली करते हैं, मैं कर देती हूँ। इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC हमारे पास OA इज इक्वल टू OB है, बोथ आर रेडियस। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। OC इज इक्वल टू OC कॉमन, तो क्या आ गया? देयरफॉर ट्रायंगल AOC congruent to triangle BOC by RHS। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो हमारे पास क्या आ गया बेटे? AC इज इक्वल टू CB। यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल रही है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। इट मींस AC इज इक्वल टू CB। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है?
कोई डाउट तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल है हमारे पास एक, टू कोर्स हैं ए बी एंड सी डी। हमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू, ये मेरे पास सेंटर है, सेंटर इज ओ, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, ओ एल एंड ओ एम। ठीक है, इफ chords are equal distance from the center then chords are equal। कहने का मतलब हमारे पास क्राइटेरिया है, इक्वल chords are equal distance from center of the chord। center of the chord। हाँ जी, सेकंड रो नाइन्थ बी गर्ल, नाइन्थ बी सेकंड रो गर्ल, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से सेकंड नंबर पे जो लड़की बैठी हुई है, स्टैंड अप बेटे। हाँ जी, उसी को ही बोला है, खड़े हो जाओ। दूर करके नीचे कर दो, इसको रख दो बेटे, जो माइक आपने पकड़ा है उसको रख दो। अब आप बोलो थोड़ा जोर से, पहले अनम्यूट करो, म्यूट हो, अनम्यूट करो योर अपने आप को। नाइन्थ बी अनम्यूट योर सेल्फ। जो भी है इस पे लिखा हुआ है, बुक को नहीं देखना, ठीक है, नीचे ध्यान ना जाए, मेरी तरफ इस तरफ बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए आपका। हाँ, क्वेश्चन क्या है, इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोड। बताओ जरा क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। मैम गिवन है कि जो कॉर्ड्स है उनका जो डिस्टेंस है वो कॉर्ड का सेंटर से इक्वल है। मैंने डायग्राम प्लॉट कर दी है ना, उसमें बताओ क्या इक्वल गिवन है, नाम लेके इधर देखना है, डायग्राम यहाँ पे प्लॉट है। AB is equal to C dash। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको गिवन है। टू प्रूव बताओ जरा। ट्रायंगल AOB, एंगल, ट्रायंगल AOB एंगल की बात जरा बताना, इसमें इस स्टेटमेंट में मैंने एंगल की बात कहाँ की। क्या प्रूव करना है, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसमें आपको एंगल वर्ड दिख रहा है, तो फिर एंगल की तो बात ही नहीं की, एंगल कैसे इक्वल प्रूव करोगे। जिस चीज की आप बात ही नहीं कर रहे हो उसको कैसे इक्वल प्रूव करोगे, वो चाहिए ही नहीं क्वेश्चन में। इक्वल क्या चाहिए, कॉर्ड्स इक्वल आपने कहा ना गिवन है, कॉर्ड्स तो इक्वल है, टू प्रूव क्या है, that chords are equal to the center। उसके हिसाब से क्या इक्वल प्रूव करना है डायग्राम में। ठीक बोला आपने, कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो उसके हिसाब से क्या इक्वल करना है।
OM is equal to ON. हाँ जी, टू प्रूव है आपके पास OL इज इक्वल टू OM। करो जरा प्रूव, प्रूव करो इसको। जाएगा 90। और किसी की आवाज ना आए बेटे। करो करो, थोड़ा जल्दी करो, फिर टाइम ओवर हो जाता है। नीचे रख के बोलो, आवाज फिर गूंजती है, समझ नहीं आती। कौन किसके इक्वल है? हाँ जी ठीक है, इक्वल है। Then the distance of OM and ON will be equal to ये प्रूव करना है, कैन नहीं यूज करना, ये तो है, मुझे भी पता है। आप इसमें प्रूव कर रहे हो कि अगर कोड्स इक्वल है तो OM इज इक्वल टू ON। अगर आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो तो प्रूव क्या कर रहे हो कि अगर AB इज इक्वल टू CD है तो आप प्रूव करके दो मुझे OL इज इक्वल टू OM। यूज नहीं करना है, इसको प्रूव करना है। अब यूज हम किसी और क्वेश्चन में करेंगे। बैठ जाओ, अब इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, और आवाज ना आए मुझे आप। हाँ जी, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। मीट OA एंड OC। अब ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपने, ये दो ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल प्रूफ देखो जरा। इन ट्रायंगल OAL and triangle OCM. OA is equal to OC radius। ठीक है, हमें डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना है। परपेंडिकुलर तो गिवन है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। और क्या गिवन है? CD गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है देखो जरा, हमें AB इज इक्वल टू CD गिवन है। जब हम कोड पे बाइसेक्ट प्लॉट करते, कोड पे परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं तो वो बाइसेक्ट होता है। इट मींस हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ C। हाफ ऑफ AB इज AL इज इक्वल टू CM। AL इज इक्वल टू CM। इसको हम यूज करेंगे। AL इज इक्वल टू CM, ये हमने प्रूव किया, तो ये आप ऊपर करोगे, ये वाला स्टेप प्रूव। ठीक है, डन है। अब ट्रायंगल्स क्या होगी, देयरफॉर ट्रायंगल AL OAL congruent to triangle OCM। क्रिया क्या है हमारे पास, एंगल राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS। ठीक है, क्राइटेरिया इज RHS। तो हम बाय CPCT OL is equal to OM by CPCT। If chords are equal, then they are equal distance from the center of the circle। ये सर्कल आएगा। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चंस में ये मैंने प्रूव करा दिया कि ये होता है, बट हम क्वेश्चंस में इस क्राइटेरिया को डायरेक्ट यूज करेंगे
अगर तो बेटे क्वेश्चन में ये प्रूव दैट है तब आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तब आपको ऐसे प्रूव करना है। अगर किसी और क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है तब हम डायरेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी रहता है, इफ कोड्स आर इक्विडिस्टेंट from the center, then chords are equal in length. Equal in length. सेम क्राइटेरिया रहेगा प्रूव करने का, बस RHS की जगह हमारे पास क्या क्राइटेरिया बन जाएगा, साइड चेंज होगी आपकी। अब आपको OL इज इक्वल टू OM गिवन होगा, ठीक है। क्राइटेरिया बाकी वही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा AL इज इक्वल टू, उसको डबल करोगे तो AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ नहीं कर सकते, ये आप करेंगे, ये आप खुद कर सकते। ये दो हम मैंने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख लिया आई थिंक सबने। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। लिख लिया तो नेक्स्ट कर दूं बेटे। नेक्स्ट करते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सर्कल, ये मेरे पास सर्कल है बेटे, इसमें मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट मेरे पास, लिसन केयरफुली। अब जब मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं तो इससे हमारे पास एक सर्कल में टू आर्क मिली है हमें। फर्स्ट आर्क है ACB जो कि नीचे है, एक आर्क है हमारे पास ADB ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो जब हम सर्कल पे दो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो दो सेगमेंट्स होते हैं। एक सेगमेंट ऊपर जो ये वाला है और दूसरा सेगमेंट नीचे वाला ACB। क्लियर है। अगर मैं सेम आर्क की बात करूं तो मैंने कहा मैं सेम आर्क की बात कर रही हूँ, तो वो मेरी एक आर्क ACB है। ACB इज डिफरेंट फ्रॉम ADB, अलग अलग दो आर्क है। इस चीज को पहले बहुत अच्छे से क्लियर करो कि दो आर्क्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं। एक आर्क के पास ACB है, दूसरी आर्क ADB है। तो बात की हमने टू आर्क, ये आर्क रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देयर आर टू आर्क्स, दोनों अलग अलग हैं। अगर मैंने कहा मेरे पास एक एंगल बन रहा है विद द हेल्प ऑफ ACB आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल, जहां हम कहें इन अ सेगमेंट, एक एंगल ये बन गया, सपोज एक एंगल ये बन गया। मैंने सेम आर्क यूज की है, मेरी आर्क कौन सी यूज हो रही है, ACB, ठीक है। कौन सी आर्क है, इसको कलर चेंज करके देखो जरा। हम यूज कर रहे हैं ACB आर्क, ये वाली आर्क को यूज किया, ये वाला सेगमेंट छोड़ दो, तो हमारे पास जो दो एंगल बने हैं, इसको नाम दे दो, चलो ये E है, ये F है। दो एंगल बने हैं AEB एंड AFB, ये दोनों सेम सेगमेंट में हैं। सेगमेंट मीन सेम आर्क पे बने हैं, ADB पे बने हैं। क्लियर। जब हम कहते हैं ना एंगल इन अ सेम सेगमेंट, इट मीन जो एंगल बन रहे हैं वो सेम आर्क पे बनने चाहिए। दो पॉइंट सर्कल पे, सर्कल को टू आर्क्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो दो एंगल है वो दोनों इस आर्क पे बने हैं, तब हम कहते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अगर मैं एंगल एक ऊपर बना दूं
एक नीचे बना दूं ये वाला एंगल, ठीक है, चलो इसका नाम सी ही है। तो ए सी बी, एंगल ए सी बी एंड एंगल, एक एंगल लेते हैं ए, these are not in the same segment, सेगमेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों डिफरेंट आर्क पे बन रहे हैं। क्लियर? जब हम ये क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं ना, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, इट मींस वो सेम आर्क पे होने चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जब हम सेम सेगमेंट पे जितने भी एंगल बना लो आप इस आर्क पे, मैं एक और बना दूं चाहे, तो ये सारे एंगल, ये मान लो आपका डी ही है, ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। आई थिंक आपको सेगमेंट का समझ आ गया कि सेगमेंट मीन्स क्या बात करते हैं जब सेम आर्क पे एंगल बनते हैं तब। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ बी, दो एंगल और तीन एंगल बनाए मैंने, एक ऊपर एंगल है ए डी बी, ए डी बी ये इक्वल होंगे। यहाँ पे रीजन आपका रहता है एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। क्लियर बेटे? आई थिंक आपको सेम सेगमेंट का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। सेम सेगमेंट मीन सेम आर्क पे, आर्क चेंज होगी तो एंगल्स इक्वल नहीं होते। ये एंगल्स आर नॉट इक्वल, दीज एंगल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये अलग अलग आर्क पे बने हैं। हाँ जी, इसमें कुछ पूछना है? एनी डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज में हम आगे बढ़ते हैं। फिर से सर्कल ही है हमारे पास, ये रहा सर्कल। दो पॉइंट्स लेते हैं सर्कल पे, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपका, और इस पे हमारे पास एक सेंटर है ओ, सेंटर है ओ। तो पिज्जा के सारे फैमिलियर हैं, पिज्जा सेंटर से ही कट होता है। मान लो ये एक स्लाइस है पिज्जा, ठीक है, बड़ी स्लाइस है ना, इसको अगर मैंने निकाल लिया, ये स्लाइस, ठीक है, ये बाहर आ गई, तो हमारे पास जो बाकी बच गया दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ पिज्जा। ठीक है, अगर मैं एक पिज्जा की स्लाइस निकाल लूं तो बाकी जो बच जाता है उसको हम कहते हैं ये पिज्जा बच गया, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ पिज्जा। अब हमारे पास जो एंगल इससे बना, अगर मैं इस आर्क को रेज कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ पिज्जा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब ए बी जो हमारे पास पॉइंट ऑन अ सर्कल है वो सेंटर पे एक एंगल बना रहे हैं ओ, ठीक है, वही ए बी रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल पे एक एंगल बना रहे हैं सी। तो इनका भी रिलेशन बनता है। आपको पहले रिमेनिंग पार्ट का क्लियर होना चाहिए। हम नीचे स्मॉल आर्क को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास काउंटेबल नहीं है। आर्क कौन सी काउंटेबल है? जो ऊपर वाली आर्क है, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। क्लियर? अगर यही सर्कल मेरे पास ऐसे होता, ये एक सर्कल है, मैंने ये पॉइंट लिए और ये सेंटर, ये ओ है, ये ओ है, अगर मैं एंगल यहाँ पे कहीं बना दूं, ठीक है, तो इसका और इसका एज सच मेरे पास कोई रिलेशन नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसी पे बन गया जिस आर्क से यूज करके हमने ए ओ बी बनाया था, जिसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उस पे अगर आप एंगल बना भी दोगे तो उसका रिलेशन नहीं बनेगा। रिलेशन बनता है जो बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है उस पे बनता है। रिलेशन क्या है? एंड ए ओ बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है,
एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर, एंगल subtend by an arc on the center is double the angle subtend by the same arc on the remaining part of the circle. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ जो है वो दैट इज रिमेनिंग पार्ट, वो इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो जब आप इस ये रीजन दोगे तो रिमेनिंग पार्ट आपका आता है, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर है? आई थिंक रिमेनिंग पार्ट का आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि जो हम आर्क को यूज करके सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, सेम आर्क को यूज करके हम सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं ना, इस वाले की, तो इसमें देखो रिलेशन किसका किसके साथ हो जाता है, रिलेशन यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो मेरे पास, मैं इस एंगल को यूज करूंगी, इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, उससे मेरे पास सेंटर पे कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला। ठीक है, सेंटर पे ये वाला एंगल बना ए ओ बी, और इसके बिना रिमेनिंग पार्ट आपका ये है, तो एंगल बना ए सी बी। तो रिलेशन इसका और इसका रहेगा डबल का। ठीक है, डबल का रिलेशन इन दोनों का रहता है, इन दोनों का नहीं रहेगा। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो आप एंगल सेंटर पे बना रहे हो, जिस आर्क को यूज करके बना रहे हो, उसी से बाकी बची हुई आर्क को यूज करके आप सर्कल पे एंगल बनाओगे, तभी रिलेशन बनता है। क्लियर है बेटे? ये चीज क्लियर है सबको? ये सी है आंख, आंख। ठीक है, बाय द सेम आंख, बीच बीच में छूट गए वर्ड्स, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर है? ये डन है बेटे। क्वेश्चन आपका ये वाला भी, बट ये जो रीजन था रहेगा हम यूज करेंगे। लास्ट हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन करते हैं पहले। असाइनमेंट है सबके पास? यस, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, काइंडली चेक करो। यही क्वेश्चन है असाइनमेंट का पहला एमसीक्यू। ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। यही है बेटे। असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन, O is the center of a circle having radius 5 सेंटीमीटर, ये वाला ही है सेम। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। सर्कल प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज योर सर्कल। हमें क्या दिया है? रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है। ए बी एंड ए सी टू कोड सच दैट ए बी एंड ए सी, दो कोड्स हैं हमारे पास। ए बी मान लीजिए हमारे पास सेंटर है, इन दोनों को भी ज्वाइन किया गया है और यहाँ पे इसको भी ज्वाइन। ठीक, ये है क्वेश्चन। एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है आपको। ओ ए मीट बी सी एट पी, ओ ए जब मिलाते हैं तो ये पॉइंट है आपके पास एक पी। हमें और क्या गिवन है? हमें रेडियस गिवन, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
फाइंड ओपी, ये जो लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है, ये हमें, ठीक है। तो लेट कर लो चाहे इसको, मान लो आपके पास ओपी कितना है एक्स, लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, ओपी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। यहाँ पे इन्होंने बोला कि लाइन ओ पी मीट की है, तो ये परपेंडिकुलर है, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। ओ ए मीट बीसी एट, परपेंडिकुलर रहेगा इसमें। तो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, लाइक ये और ये, पहले ऊपर वाली लेते हैं। पहले हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या गिवन है, इसमें हमारे पास ए बी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ओपी हमें, बीपी हमें नहीं पता, चलो नहीं पता, निकाल लेंगे। एपी क्या आएगा, एपी इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओपी कर सकते हो, ये एपी है। अगर मैं ओ ए से पूरी लेंथ से इतना माइनस कर दूं तो मेरे पास एपी बचता है। ओ ए हमारे पास क्या है, ओ टू ए, दैट इज द रेडियस, ओ ए हमारे पास रेडियस है। रेडियस की लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। ओपी हमने लेट किया एक्स, तो ये आ गया एक्स। सारी वैल्यूज मिल गई हैं हमें, हम वैल्यू फिल करते हैं पाइथागोरस के। इन ट्रायंगल ओ बी पी 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर, बीपी हमें नहीं पता तो वो हम निकालेंगे। एपी हमने निकाल लिया 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, सॉल्व कर दो इसको, ये आ गया 36 इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। सब कुछ एक तरफ करते हैं, 36 माइनस 25 इज 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर, इतना डालना हो गया। इसको रख लो, स्क्वायर में रख लो। अब लो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये जो नीचे वाली है ओ बी सी, ये एंगल 90 डिग्री है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा ओबी, ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ओ बी कितना है, ओ बी इज अ रेडियस, रेडियस इज अ 5 सेंटीमीटर, तो ओ बी हमारे पास 5 स्क्वायर हो गया। ओपी कितना है, ओपी हमने लेट किया, दैट इज एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, वो हम निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट यूज करेंगे, दैट इज 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल है, ठीक। 5 स्क्वायर 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 10x, माइनस करो कितना आ गया बेटे, 14 इज इक्वल टू 10x, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। हमें क्या निकालना था, हमें ओपी ही निकालना था, ओपी इज 1.4 सेंटीमीटर। देखो जरा ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज
ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन है, लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूं? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या गिवन है? हमें एक सर्कल गिवन है और इसमें हमें गिवन है एंगल ए ओ बी। ए ओ बी ये वाला एंगल दिया है 80 डिग्री, ठीक है, ओ ए बी, इसको ज्वाइन किया है और यहाँ पे हमारे पास एंगल सी है और हमें मिलाया है सी एंड बी को, ठीक है। इसको जब मीट किया तो अब गिवन क्या है? ये एंगल गिवन है, दैट इज, एंगल क्या गिवन है? ये सी है, एंगल ए बी सी गिवन है 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी गिवन है 80 डिग्री और हमें क्या फाइंड करना है? हमें सी ए ओ फाइंड करना है। हाँ जी, कौन करेगा? ये वाला एंगल फाइंड। नाइन्थ ए, नाइन्थ ए, रोल नंबर 12। दोबारा बोलो। मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। माइक दूर करके बोला करो, आवाज ना गूंजती है, समझ नहीं आती। मैम मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। अभी सॉल्व नहीं किया, चलो मिलके करते हैं, बताओ जरा। ओके मैम। चलो इस थोड़ा सा हम बात करते हैं। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो कहीं ना कहीं मैं ये पूरा एंगल ये निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ कि नहीं? यस। कि मुझे इसी ट्रायंगल का बी पार्ट पता है ना? अब देखो मेरे पास एक आर्क है ए बी, आर्क है ए बी, ए बी सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? ओ। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल पे कौन सा एंगल बना रही है? सी। इन दोनों का रिलेशन होगा कुछ ना कुछ। यस, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट कैसे होंगे भाई? ये तुझे लगता है ये आर्क को टच कर रहा है? सेगमेंट में पहले ही बता चुकी हूँ, वो एंगल सेम सेगमेंट होते हैं जो दोनों आर्क को टच करते हैं और सेम आर्क को टच करते हैं। वो तो आर्क को टच ही नहीं कर रहा, वो तो सेंटर है। सेंटर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल किया अभी हमने। एंगल subtend on the center is double the angle subtend on the remaining part of the circle. As arc AB subtend angle AOB at center and angle ACB
on remaining part of the circle. Circle. Therefore, angle AOB is equal to 2 टाइम ऑफ एंगल ACB. ACB निकालना है तो AOB गिवन है, हमारे पास क्या आ गया एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 40. ये एंगल हमें मिल गया 40 डिग्री. ठीक है, अब इन ट्रायंगल ले लो. इन ट्रायंगल ACB इन ट्रायंगल ACB. ठीक, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन खुद दोगे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी. क्लियर, एंगल सम प्रॉपर्टी. A निकालना है, C एंड B हमें पता है, तो एंगल A कितना आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल C विच इज 40 डिग्री माइनस एंगल B विच इज 30 डिग्री. तो 180 माइनस 70 कितना आ गया बेटे? 110 डिग्री. अब मुझे तो इतना सा एंगल निकालना था, मिल गया पूरा 110. तो मुझे ये एंगल मिल जाए तो मैं कहीं ना कहीं वो एंगल निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो हम ये एंगल ढूंढते हैं. अब जरा देखो कैसे निकालें. अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, इन ट्रायंगल OAB, ये वाली ट्रायंगल OAB, तो मैंने ग्रीन से, इसमें OA एंड OB का कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? Yes, radius. हाँ जी, तो ये इक्वल होंगे. OA इज इक्वल टू OB. रेडियस, अगर साइड्स इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना? एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OAB, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ इक्वल साइड्स. ठीक है, ठीक है. अब हमें ना तो B पता है ना ही वो, ये दोनों में से कोई एंगल नहीं पता, बट हमें एंगल O पता है. तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, इसको 2 टाइम कर देंगे. नाउ इन ट्रायंगल OAB, एंगल O प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी है ना? Yes. अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो मैं ये इक्वल है, इसको 2 टाइम कर दूं. Yes. एंगल O की वैल्यू फिल कर दूं 80. तो ये आ गया हमारे पास 2 टाइम ऑफ एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज 100 डिग्री. तो एंगल OAB कितना आ गया? क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी. 90B 50 डिग्री नहीं आएगा. 2 से भी डिवाइड करना है. Yes. Therefore, एंगल OAB कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री. 2 से डिवाइड, अभी 2 से करना था ना, किया अभी सब्ट्रैक्ट किया था. अब अगर ये 50 डिग्री है, पूरा 110 डिग्री है, तो बेटे कितना आ गया हमारा OAC? 60 डिग्री. 60 डिग्री. गुड. तो हमारा लास्ट स्टेप क्या आ गया? ये ना लास्ट स्टेप है. नाउ एंगल OAC प्लस एंगल OAB इज इक्वल 110 डिग्री. OAC निकालना है, हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री इज इक्वल टू 110. तो हमारे पास एंगल OAC कितना आ गया 60 डिग्री.
OAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी गुड। हाँ जी, ऑप्शन इज बी। ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी। गो टू योर सीट बेटे। एंगल क्वेश्चन डन है। हाँ जी, हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट किए आर्क के रिलेटेड और सर्कल से रिलेटेड, और 2 क्वेश्चन हमारे डन हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये अभी आप लिख लो, ठीक है? उसके बाद हम लीव कर देंगे। लिख लिया बेटा सबने? ओके बेटा, बाय देन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।